हमारा जितना भी सब काम है सारा ऑर्गेनिक है हमारा, इसमें कोई केमिकल नहीं लगाया जाता। ताकतवर पौधा है धरती पे, ज़मीन पे मैं बता रहा हूँ आपको, इसका काफ़ी अच्छा इसका लाइसेंस बनता है 3 साल के टाइम में एक 3 ऑर्गेनिक साल? खेती का। अच्छा, क्योंकि टेस्टिंग भी होती है लैब में हाँ जी, जाके? टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद में हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका अमित और न्यू एक्सप्लोर लाइफ में आपका स्वागत है। और आपने तो खेती देखी होगी हर तरह की, नॉर्मली सी, और मैंने भी देखी है। और मैं आया हूं दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर जो होशियारपुर गढ़ी। और वहां पर मैं जो आया तो मैंने खेती बाड़ी देखी, और खेती बाड़ी के अंदर बीच में मैंने एक एक ऐसी खेती देखी जो सबसे अलग थी और सबसे आधुनिक थी। वो है ऑर्गेनिक। तो प्योर ऑर्गेनिक क्या होता है, ना ही आपको पता ना ही मुझे पता। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के फीचर्स क्या हैं, कैसे हैं, ये बताएंगे हमारे साथ में रोबिन वर्मा जी। रोबिन वर्मा जी को मिलाते हैं। ये हमारे रोबिन वर्मा जी। कैसे हैं आप रोबिन वर्मा जी? मैं अच्छा हूँ भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बस अच्छे हैं। हम इनसे मिले यहाँ पर आकर, और इनकी कुछ खेती है यहाँ पर, दिखा सकते हैं। ये सब, ये सारा ऑर्गेनिक है इनका। तो ऑर्गेनिक के बारे में डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे हम आपको सारा, कि क्या कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे तैयार होती है, ये कब तैयार होती है, क्योंकि इसकी सारी फसल ही अलग होती है। तो सब कुछ ये बताएंगे। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, सब प्लीज। ये सर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में ये गाँव पड़ता है हमारा, होशदारपुर गढ़ी के नाम से है। जी। और ये हमारा जितना भी सब काम है सारा ऑर्गेनिक है हमारा, इसमें कोई केमिकल नहीं लगाया जाता, अच्छा, किसी तरह का भी किसी केमिकल तरह नहीं का लगा जाता? केमिकल नहीं होता। और इसमें हमारी फसल होती है, तैयार होती है, जैसे कि हमने अभी ये धान लगाया हुआ है। ये धान है? तो ये धान 90 दिन की फसल होती है इसको। अब ओके। इसको तैयार हो जाएगी कुछ दिन में, 1 महीने के आसपास में कट जाएगी, और कटने के बाद में इसको निकाला जाएगा। निकालने के बाद में फिर इसकी टेस्टिंग होगी लैब में जा करके। अच्छा, इसकी टेस्टिंग भी होती है लैब में हाँ जी, जाके? टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद में फिर इसको सेल किया जाता है। ओके, इसको सेल और करते ये हैं। हमारी ये, हल्दी है, अच्छा, ये हल्दी है? ये भी सब ऑर्गेनिक है, तो इसको भी। ऑर्गेनिक और जो दूसरी खेती होती है, जैसे कि आपने बोला ये हल्दी है, जो दूसरी वाली हल्दी होती है, इसमें डिफरेंट क्या होता है ये? डिफरेंट ये है सर, एक तरीके से एक आप कोई भी केमिकल खा रहे हो, आप तो देख रहे हो एक तरीके से केमिकल तो कोई भी लगा रहे हो, वो अपने हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही ये तो आप आजकल। समझते हो। ये तो पता है कि सुबह क्या है तो और रात में क्या है, सुबह क्या हो जाता है, हाँ वो जी, फल यहाँ से तो वहां हम तक फल हो जाता है वो। इसी में मतलब इसी चीज़ को लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, इसके प्रतिक्रिया में लग रहे हैं कि एक तरीके से मतलब ऑर्गेनिक को दोबारा लेकर के आ जाए हम्म। लोगों को। मतलब एक केमिकल से या किसी भी तरीके से, एक मानो कि जहर ही खा रहे हैं एक जहर ही तरीके खा रहे से, हैं, सही बात है। उससे बचाया जाए, लोगों को जी बताया जी। जाए। तो ओके उससे ओके। बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है। और क्या क्या फसल कर रखी है? जैसे आपने ये सब हो गया, ये ऑर्गेनिक में है। और कुछ बताए थे कि समथिंग, ये पेड़ पौधे भी कुछ बताए थे कि साइड में कुछ है, ये पेड़ की चीज का है? हाँ, ये पेड़ हैं, ये बाउंड्री पे लगाए हुए हैं पेड़ में, लेकिन सॉरी मैं इनका नाम तो भूल रहा हूँ। ओके ओके। लेकिन ये खेत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ये खाद ही देते हैं खेत के लिए। इसके पत्तियाँ तोड़ करके हम इसमें खेत में डालते हैं, तो वो सूख जाती हैं। सूखने के बाद में फिर इसको खेत को खोदना, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिलने के बाद में जो नीचे के जो कीटनाशक होते हैं हमारे, हम्म। जो कीड़े होते हैं, वो पैदा करती है ये। ओके ओके। तो उससे हमारी फसल ऑर्गेनिक और अच्छी तैयार होती है। अच्छा, मतलब कि ये खाद का काम करते हैं ये पेड़ हाँ जी, पौधे? खाद का काम करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये जो पेड़ कोने पे लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे बड़े जो भी पौधे पेड़ हैं, ये एक खाद का काम करते हैं। मतलब कि आप स्पेशल इसमें कोई मिक्स करके दवाई नहीं डालते जो सब लोग मिक्स डालते करके हैं कोई इधर? नहीं करते। जो हम दवाइयाँ करते हैं, दवाइयाँ हम इस तरीके से करते हैं, जैसे गाय होती है, गाय का गोबर है, उसकी दवाई बना करके उसको लगाना, ओके और गाय का जो पेशाब होता है उसकी दवाई बनाना, ओके ओके। उसका छिड़काव करना, स्प्रे करना। बाकी हाँ। अदरवाइज केमिकल कोई नहीं लगाते हैं। अच्छा, केमिकल कुछ नहीं लगता केमिकल, है? विदाउट केमिकल बाकी बिल्कुल। जो भी आप प्रोसेस करते हो, जैसे कि कोई सब भी खाद बना रहे हो तो अपना बनाते हो, बिल्कुल अपना गोबर का बनाते हैं। बनाओगे अपना बनाओगे, हाँ जी, छिड़काव भी करोगे तो वो भी एक। वो भी गोबर का रहेगा और गाय के पेशाब का रहेगा। अच्छा बाकी अच्छा। दुकान से कोई दवाई ऐसी नहीं लेकर के आई जाएगी। जो भी दवाई लेकर के आएगी, वो ऑर्गेनिक की वो होगी, दुकान होगी, और उससे दवाई लेकर के आएंगे, और ऑर्गेनिक की उसका कोई दुकान होगी तो उसी से वही प्रोडक्ट लोगे वो जो। प्रोडक्ट लिया जाएगा, फिर लगेगा। ओके ओके। तो गाइस देख सकते हैं कि ये एक ऐसी खेती है जहाँ पर ऑर्गेनिक है। देखो, सभी को पता होता है और किसी को पता नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हर चीज के बारे में एक डिटेल दी कि ऑर्गेनिक कैसे पैदा होता है, कैसे नहीं होता है। तो फिर इसके बाद मतलब कि खेती अभी चल नहीं रही है ज्यादा, मतलब कि अभी उ-
हाँ, अभी थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा है अभी, मौसम अभी चेंजिंग पे भी है। अभी जो अब सर्दियों की फसल आएगी, सर्दियों अब की उसको फसल आएगी, लगाया जाएगा, फिर वो सर्दियों में तैयार होगी, तो उसके बाद में फिर वो सब्जी जाएगी, जो सब्जी भी है जाएगी। तो लगाया देख सकते हो जाएगा। गाइस, अभी जो मौसम चल रहा है, अभी किसी के उसका नहीं चल रहा है कि कोई प्रोडक्ट दूसरा खेती करी जाए, इसलिए देख सकते हो ये वाली अभी चल रही है। इस मौसम में सबसे ज्यादा धान वगैरह चलता है, तो ये चल रहा है। और भैया ने बोला कि ये जो ईख है, ये वाले गन्ने, ये भी सारे ऑर्गेनिक है, ये वाले, ये सारे ऑर्गेनिक है ये। सब ऑर्गेनिक है सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये गन्ने भी ऑर्गेनिक हैं। इसमें और गन्ने में भी ये फ़र्क होता है, जो केमिकल वाला होता है, इसको जब ये तैयार हो जाएगा गन्ना, कभी आना, तो इसका गन्ना खाना, इसके गन्ने में काफ़ी मिठास मिलेगा ओके। और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये कितने टाइम में रेडी हो जाता है? ये कितना टाइम हो चुका है इसको भी? बस अब समथिंग मान के चलो दिसंबर में तैयार हो जाएगा ये। दिसंबर में तैयार हो हाँ जाए, जी। जैसे कि लगभग दूसरा होता है वैसे भी यही होता है। हाँ, उसी टाइम पे होता है। ओके। बस बात ये है कि थोड़ा सा ये अलग है, इसकी जो प्रोडक्ट हाँ, जो है ये अलग है, ये इसका है कि जो मतलब केमिकल दिया है। ऑर्गेनिक का माना जाए तो हमारा मतलब मेटल जो है वो ये है कि मतलब सबसे ऊपर जो टिका हुआ वो स्वाद के ऊपर है स्वाद के ऊपर है, और हाँ। बॉडी के ऊपर, बॉडी हेल्थ हाँ, के बॉडी ऊपर। और स्वाद होगा तो बॉडी में जाएगा, बॉडी होगी तो बॉडी नेचुरल हेल्थ सी अच्छा शेप रहेगा, अच्छी रहेगी। ये गुड। नेचुरल है। तो और सब आपने भी ये भी बताया था कि ये होने के बाद ये लैब में जाता है। लैब में जाता है, लैब में टेस्टिंग होती है, फिर आगे दिया जाता है, आगे सेल होता है ये सब कुछ। आगे से मतलब कि पूरा प्रोसेस होकर जाता है। सर ने बताया कि ये सारी की सारी जो फसल होती है ये सारी लैब में जाती है। हाँ जी, बिल्कुल लैब लैब में में होने जाता के है। बाद, टेस्टिंग होने के बाद देन सेल होती है ये। हाँ जी, हाँ ये जी। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं कहीं तो ऐसा ही होता है कि बस फसल हुई, काटी और देन सेल। देन सेल कर देते हैं। ओके, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारा तो ये प्रोसेस है, मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, वो सारी चीज़ें सामने वाले को बताते भी हैं। और तो इसका कोई लाइसेंस भी होता होगा या लाइसेंस सर्टिफिकेट इसका वगैरह भी कुछ? 3 साल के पीरियड में इसका लाइसेंस बनता है, 3 साल के टाइम में एक 3 ऑर्गेनिक साल? खेती का। अच्छा। क्योंकि जैसा कि हम खेती करते हैं ऑर्गेनिक खेती, उसमें अभी समथिंग 1 साल के या डेढ़ साल के आसपास में तो जो हमें जैविक तैयार करनी पड़ती है ना इसके ज़मीन के नीचे, तो गाय का गोबर डालना होता है, उससे जैविक तैयार होती है, कीड़े तैयार होते हैं, कीटनाशक, जिससे ऑर्गेनिक अच्छी होती अच्छा, है। मतलब कि इसकी जमीन भी हाँ जी। तैयार करनी पड़ती है हाँ जी, हमको? ज़मीन भी तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? उसके गाइस लिए गौर से सुनना इस बात को। उसके लिए सर मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए प्रोसेस ये होता है हमारा एक तरीके से, जब हम कोई ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, तो अभी जैसे आप देख रहे हो और ज़्यादा खेत होते हैं, उनमें ज़्यादा घास नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिक वाले में घास बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, तो ऐसा। उसके लिए 1 साल तक तो हमें मतलब गाय की गोबर डालनी होती है, भैंस की के गोबर डालनी होती है, उसकी खाद लगती है। ओके। खाद लगने के बाद में जो नीचे के जो हमारे कीड़े होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, वो तैयार होते हैं और उसको तैयार होने के बाद में फिर हमारी फसल अच्छी उपजाऊ देती है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है हाँ इसका। जी। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक को खेती करने में कितना प्रोसेस लगता है और कैसे क्या-क्या होता है। नॉर्मली जो खेती होती है, तो वो तो बस कैसे होती है ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन ऑर्गेनिक का जो है अभी रॉबिन वर्मा जी ने बताया कि ऑर्गेनिक का मैं आपको आपकी बात रोकते एक और बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। जी, ऑर्गेनिक में जैसे हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, वो आपको ऑर्गेनिक की जो सेल मिलेगी, वो आपको पैक होकर के मिलेगी और वो बिल्कुल ही फ्रेश मिलेगी आपको। ओके, ताज़ा मिलेगी और फ्रेश मिलेगी, उसमें कोई गंदगी नहीं मिलेगी। जी। जैसे कि सब्जियाँ वगैरह लेने जाते हो आप बाज़ार में, तो सब्जियाँ अंदर से कीड़े वगैरह निकल जाते हैं। ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल लैब में जाके फ्रेश होकर के पैक होती है, फिर वो सेल की जाती है। नाइस। तो ये भी आप बताए थे कुछ, ये भी ऑर्गेनिक है हमारा ये? हाँ जी, ये भी ऑर्गेनिक है, ये ये सफ़ेद वाला बैंगन है, आप और ये तो देखें, अंडे सा लग रहा है बिल्कुल यार। ये सफ़ेद बैंगन है, काफ़ी बिल्कुल अभी अंडा लग रहा है गाइस, इस पे देखिए। फूल आ रहे हैं काफ़ी अभी, अच्छा, 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 अच्छा। ये। तो इसका टेस्ट बहुत अलग होता होगा बिल्कुल टेस्ट एकदम। बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक में और इसमें इतना फ़र्क होता है, मतलब जैसे कि आपने देखा हो पहले टाइम में लोग ऐसा पहले था टाइम कि में, हम लोग हाँ। रोटियों पे भी सब्ज़ी रख कर के खा लिया करते हाँ, थे, लोग वहाँ खाना खाते थे, हम सब खाना तो खाते थे। काफ़ी स्वादिष्ट लगती थी। जी, जी, जी। अब वो तो स्वाद इसमें बिल्कुल नहीं आता अब वो है। स्वाद रहा नहीं। तो अब की सब्ज़ी में अगर आप घी डाल के भी खाते हो, तब भी वो टेस्ट नहीं आता, नहीं लेकिन आता, नहीं आता। अगर एक बार ऑर्गेनिक का खा कर के देखोगे, सब्ज़ी खा के देखोगे, तो अभी भी ऑर्गेनिक में काफ़ी स्वाद है, मतलब बहुत स्वाद है। अच्छा है, अब तो एक्चुअली डिफरेंस है। अब तो एक्चुअली पब्लिक इतनी हो गई है, इतना सब कुछ हो गया कि भर-भर के हाँ जी, ज़्यादा-ज़्यादा हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा। आज खत्म हुआ, कल इतना हो गया, आज खत्म हुआ, कल, मतलब कि इतना ज़्यादा हो चुका है, तो हुँ, कहाँ से ऑर्गेनिक होने में, पैदा होने में भी टाइम लगता होगा। टाइम लगता है इसको। जी, टाइम लगता है, जब भी स्वाद आता है, जब भी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। बिल्कुल। ओके, ओके, नाइस। तो आप एक चीज़ और दिखाए थे, किसी चीज़ का पेड़ और दिखाए थे कि एक पेड़ हमारे पास कुछ ऐसा है कि वो बिल्कुल ही अलग है वो पेड़,
वो क्या है उस पेड़ के अंदर खासियत बताएंगे हमारे मैं व्यूअर्स उसके को? पेड़ के बारे में आपको बता। एक बार बीच में फिर हमारे रोमिन वर्मा जी आएंगे, जिसके इस पेड़, ये पेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास है। ये वाला जो आप पेड़ देख रहे हो पीछे जो है, ये इसकी खासियत क्या है, एक बार फिर हमारे भाई बताएंगे कि क्या चीज है ये जो इतनी स्पेशल पेड़ है ये। सर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये पौधा है और इसका नाम है मोरिंगा। आप यूट्यूब मोरिंगा। पे भी सर्च कर सकते हो, मोरिंगा पाउडर के नाम से कर लो या पेड़ के नाम से कर लो। जैसा कि हम ऑर्गेनिक करते हैं इतनी तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन आप जैसा समझते हो कि लोग फिश वगैरह भी खाते हैं, मछलियाँ वगैरह खाते हैं, हाँ, उनमें ज़्यादा प्रोटीन के लिए, ओमेगा प्रोटीन के होता लिए। है, कैल्शियम होता है, दूध कैसे, पीते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब जैसा मैं बोलना चाहूँगा, ज़मीन पे जो है सबसे ताकतवर पौधा यही है। ओके। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और सबसे ज़्यादा ये कैल्शियम वगैरह उससे सबसे ज़्यादा है, दूध से भी। ये जो लोग खाते हैं, मतलब एक तरीके से कह लीजिए टाइप में अपना, ओके। लोगों ने फिश वगैरह खा लिया, हाँ जी, मछली हाँ के जी, हाँ जी, पकौड़े। हाँ जी। तो ये सबसे ताकतवर पौधा है धरती पे, ज़मीन पे मैं बता रहा हूँ आपको। इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, मोरिंगा पाउडर के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो इसमें क्या फल लगता है, क्या है इसका, क्या हम कैसे खाएंगे इसको, ऐसे निचोड़ के खा लेंगे, क्या चीज, क्या है इसका प्रोसेस? इसमें फल इस पे लगता है, इस पे फली आती है करीब समथिंग इतनी बड़ी के आसपास फली आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छा, इतने 1 फीट साइज़ की की। करीब सम लो। हाँ, अच्छा, तो फलियां लगती है। उसकी तो इसकी जो फलियां थी वो किस टाइप की थी, कैसा था इसका फल वगैरह? मैं इस पे बताना चाहूँगा सर इस बात पे। इसकी जो फली आती है वो समथिंग 6 से 7 इंच के आसपास की आती है। ओके। और उसकी अगर ऐसे भी काट के बनाना चाहो, जैसे वो फली वाली सब्ज़ी आती है ना, ऐसे सब्ज़ी बन जाती है। जी जी जी। तो सब्ज़ी में भी काम आता है। अच्छा, सब्जी भी बन जाती है बाकी उसकी? हाँ, जैसे जो सहजन एक हाँ, फल हाँ, आता है, हाँ, वो हाँ, ऐसी फल ही है? उसी की तरह। ओके। बाकी जैसे इसका हम बता रहे हैं कि उसके बारे में बताया, प्रोटीन के बारे में मैंने प्रोटीन जैसे के बताया। बारे में। तो इसके जो ये जो आप देख रहे हो ये पत्तियाँ होती हैं, जी। मतलब एक तरीके से आप देखो तो जैसे कड़ी पत्ते के पत्तियाँ होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसी की तरह है, बस थोड़ा-सा डिफरेंस है। ओके। तो इसकी ये पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, पत्तियाँ तोड़ने के बाद में उनको धुला जाता है अच्छे से। ओके। धुलने के बाद में फिर हम इसको छाँव में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते। अच्छा, छाँव में सुखाएंगे। हाँ, ओके, ठीक छाँव है। में सुखाएँगे 2 से 3 दिन के आसपास। ठीक है। फिर उसको इकट्ठा करके जी। उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद में फिर उसको लैब में पैक करा कर के, लैब में चेक करा के ओके। उसको सेल किया जाता है। मतलब कि इसका पाउडर, हाँ जी, पत्तियों का पाउडर। पत्तियों तो का गाइस पाउडर। सुन रहे हैं आप, समझ सकते हैं आप कि ये पत्ते कितनी ताकतवर हैं ये, कि इसमें कैल्शियम भी, मेगा भी एंड प्रोटीन, मतलब कि और भी बहुत चीजें होंगी जो कि बता रहे हैं ये। मैं आपको बताना चाहूँ ज़मीन पे सबसे ताकतवर पौधा यही है, अगर ताकत के बारे में, बॉडी हेल्थ के बारे में बात करी जाए। जय, हाँ तो जी। जैसे हम लोग दूध पीते हैं कि दूध से ताकत आएगी। कैल्शियम आ रहा है। एक तरीके से बाहर से हम चिकन वगैरह खाते हैं, ये हाँ, चीज़ें नॉन खाते वेज हैं, वगैरह लोग खा नॉन लें वेज प्रोटीन वगैरह के खाते लिए। हैं। लेकिन वो सब चीज़ें उनसे सॉरी। समथिंग इसमें 4 से 5 गुना ज़्यादा है उनसे। 4 से 5 गुना हाँ ज्यादा। जी। तो गाइस ये देखिए, पौधा ले जाइए इनके यहाँ से आकर ये वाला, या आप अगर इसको इसको लिया जाए मार्केट से तो कैसे लिया जाएगा ये फ्री है? ये ये जो मिलता है क्या, लिया मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ऑर्गेनिक वालों के पास ही। अच्छा, ऑर्गेनिक वालों के पास हाँ इनकी जी। शॉप होती है ऑर्गेनिक की? जहाँ तक है ज़्यादातर अगर मिल सकता है तो ये पंसारी की दुकान पे मिल सकता है, वो भी मैं चाहूँगा ये 20% मिल सकता है आपको, मिल मतलब अगर न प, ज़्यादातर दुकानों पे नहीं मिलेगा। तो हम इस पहचान 1-2 कैसे दुकान पे करेंगे? मिल गया तो मिल गया। पहचान भी कैसे होगी फिर इसकी? पहचान का मैं आपको यही बताऊँगा, इसे जैसे आप खाओगे तो इसका टेस्ट है काफ़ी, मतलब एक तरीके जैसे हम बोलते बक हैं बकासा। बकबका सा होता है, मतलब एक तरीके से। और जो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, इसका पाउडर लो आप, जी। चम्मच से पाउडर लो जी। और करीब 2 घूँटे या 3 घूँट के आसपास पानी लो, उसमें डालो। इसका पाउडर जो वो आसानी से घुलेगा नहीं, ओके। घुलेगा नहीं वो? घुलेगा नहीं वो। ओके। इसलिए इसका जो पाउडर होता है उसको मुँह में डालते हैं आधे चम्मच के आसपास ठीक और है। पानी भरते हैं और पानी को मुँह में घुमाते हैं अच्छे से, फिर इसको नीचे डालते हैं और निगल लेते हैं। निकल लेते तो हैं। निगल पाएंगे इसको? हाँ, आराम से इतना निकल कड़वा पाएगा। होगा? गाइस देखो, कड़वा मेरे तो है, बस की नहीं बकबका है। होगा, मैं साफ बताऊं, क्योंकि इतना भगभगा सा रहेगा। एक बार मैंने पथरी की दवाई खाई थी, अभी तक मुझे वो हजम नहीं हुई है, अभी तक मेरी स्मेल आती है। लेकिन भाई बताएं तो शायद हो भी सकता है, लेकिन वैसे ये बहुत लाभदायक और बहुत इंपॉर्टेंट पौधा और पेड़ है ये। और इसकी जो फली जब आएंगे, अभी तो फली आ नहीं रही है, इसमें फली होती तो वो दिखाते हैं, क्योंकि अभी कोई सीजन नहीं चल रहा है, जैसे कि मैं हमने अभी पहले दिखाया था। अभी खेती का भी कोई सीजन नहीं चल रहा है, कोई फल फ्रूट नहीं आ रहा है, मतलब कि अभी खेतों के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ पेड़ पौधे अपना पोषण कर रहे हैं अभी। देन 1 मंथ बाद ही सब आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे गन्ने स्टार्ट हो जाएंगे, फल स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एवरीथिंग, बहुत चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। दिवाली के बाद बहुत कुछ मिलेगा। और
शायद मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा दिवाली के बाद। और अभी देख सकते हैं ये देखो बैगन भी लगे हुए हैं यहाँ पर, ये नीले वाले काले वाले। तो ये भी ऑर्गेनिक है सारा, मतलब कि जहाँ जिस जगह में खड़ा हूँ, ये छोटा सा फार्म जो देख रहे हो यहाँ से वहां तक, ये सारा ऑर्गेनिक में बना हुआ है। दिखाने को तो मैं उधर भी दिखा सकता, लेकिन ऑर्गेनिक एक स्पेशल चीज होती है, तो मैंने आपको सारा ये दिखाया। तो कुछ और स्पेशल है? बस यही है कि सारा जो ऑर्गेनिक है मैंने आपको इसके बारे में बताया, बताया था। जो केमिकल की सब्जियां होती है उसके बारे में भी बताया। तो बॉडी हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब एक तरीके से ये मानो कि जैसे हम रोज जाते हैं डॉक्टर के पास, रोज दवाइयाँ डॉक्टर खाते के हैं, पास। बीमार होते हैं, आप इतने पैसे डॉक्टर के पास देते हो, लेकिन ऑर्गेनिक का ये बॉडी हेल्थ बात के ये लिए भी तो बहुत है ना कि अच्छा बेनिफिट है। सिटी में हमारा मिलेगा नहीं हाँ ना, कहीं ये कुछ है। भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए बाकी कौन आपको कहाँ ऑर्गेनिक मिलेगा, इसलिए सब सोचते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है। आजकल तो लोग हाँ बाग सब चाइनीज फूड पे और जंक फूड पे चाइनीज ज्यादा फूड टूट पे पड़ा बस। है। इंसान किसी को कुछ पता नहीं है, बस इधर से खाया उधर खाया, हो गया। चलो, नाइस, वेरी नाइस, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई थैंक हमें, यू सर। और हमारे व्यूवर्स को काफी अच्छी वीडियोस मिली एंड नॉलेज भी मिलेगी इससे कि क्या ऑर्गेनिक होता है, कौन सी खेती किसकी होती है। और ये जो आपने पेड़ पौधा बताया तो ये भी बहुत अच्छा बताया और इसके बारे। मैं जाते जाते समय आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये ये स्पेशल पत्तियों की मैसेज है, वीडियो ये है। स्पेशल मैसेज, ये इसको चेक करिए। आप इसको सर्च करें यूट्यूब पे, मोरिंगा के नाम से सर्च करें और आप इसकी जानकारी भी निकालें। बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए जैसे कि इन्होंने बताया, एक बार सर्च करके देखें और अच्छी तरीके से इसका रिसर्च करें। और अगर आपको चाहिए होगा तो देन कॉल मी एंड देन मैसेज मी, कांटेक्ट करें मुझसे। मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं यहाँ रखा हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ मैं यहाँ पर हाँ जी कभी भी। बिल्कुल। तो अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है कहीं से चीज़ें तो देन कॉल मी एंड मैसेज, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। देखो गाइस, मुझे एक चीज़ और मिली है, मैंने कभी बचपन में पी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था गाँव में, तो हमारी मामी थी, उन्होंने पिलाई थी मुझे चाय। ये जो झाड़ देख रहे हैं ना, ये वाला, ये, हाँ जी, ये वाला, ये छोटा सा ही, इसको बोलते हैं अतरझूण। वहां पर अतरझूण बोलते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। इसके अंदर इतनी खुशबू है कि इसको चाय के अंदर डालते हैं। चाय अगर इसकी पी ली ना आपने, तो कभी भी देखो, मैं बहुत छोटा था बचपन में जब चाय पी थी मैंने, अभी तक मुझे इसका टेस्ट पता है, और अभी तक मुझे पता है कि हाँ ये अतरझूण थी। और जब से आज मुझे ये मिली है, वो भी इन्हीं के यहाँ मिली है जहाँ ऑर्गेनिक होती है। इन्होंने भी मुझे बताया चाय के लिए, जब भी मुझे याद आ गया कि ये भी कुछ चीज है। अब देखो थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया, अब इसको घर पे जाके मैं इसकी चाय बनवाऊंगा और पीऊंगा। धन्यवाद।